आंखें बंद करो सभी। कंधे सीधे। राइट हैंड की हथेली को आप अपने पैर के ऊपर, अपनी जांग के ऊपर या अपनी चेयर कुर्सी जहां पर भी आप बैठे हैं, तो राइट हैंड की हथेली को आगे लाकर अब आप कल्पना करो कि मानो जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो, जिस देव देवता पे आप विश्वास करते हो, जिस भी गॉड को आप मानते हो, मानो आप सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करो कि हे भगवान, हे मेरे देव देवता, या उनका नाम लो, जो भी नाम है उनका, कि प्लीज आप आओ और मेरी मदद करो। मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स नाराज बैठे हैं, मेरे ही परिवार के कुछ सदस्य नाराज बैठे हैं। आप आओ और उनको मनाओ, उनसे बातें करो। मुझे आपकी सख्त जरूरत है। इसी समय प्लीज मेरी हेल्प करो। तो मानो जो भी भगवान, जिस भी देव देवता का आप मानते हो, वो आपकी हथेली के ऊपर अपनी पूरी सिपाहियों के साथ, पूरी सेना के साथ, हर एक मरहम पट्टी के साथ, दवाई के साथ, और जिस भी ड्रेस में वो है, कोई भी ड्रेस, यदि उनकी कोई स्पेशल ड्रेस है तो उस स्पेशल ड्रेस में देखो। और यदि कोई स्पेशल ड्रेस नहीं तो आप उनको व्हाइट ड्रेस में देख सकते हो। व्हाइट ड्रेस में मानो जिस भगवान को आप मानते हो, वो भगवान अपने हर एक सिपाही के साथ, हर पूरी सेना के साथ आ रहे हैं। राइट हैंड की हथेली के ऊपर उनको देखो और आप उनको प्रणाम कर रहे हो, उनके पैर छू रहे हो, उनके आशीर्वाद ले रहे हो, और उनको कह रहे हो कि थैंक यू भगवान, आप मेरे एक बुलावे पर ही आ गए। थैंक यू सो मच, आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं। तो मानो वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि यू आर माई चाइल्ड, आप मेरे ही अंश हैं, आपके लिए तो मैं हुई हमेशा 24/7। तो मानो भगवान जी कह रहे हैं कि ठीक है, मैं चलता हूँ आपके भाइयों के पास, आपके परिवार के पास। तो धीरे धीरे हथेली से आपकी कोहनी की तरफ भगवान जी अपने पूरे सिपाहियों के साथ, हर एक सिपाही के साथ, पूरी फैमिली के साथ, मरहम पट्टी के साथ, दवाई के साथ आपकी कोहनी की तरफ जा रहे हैं। और यदि कोहनी में कोई चैलेंज है या कोहनी में कोई चैलेंज नहीं तो मानो कंधे तक जा रहे हैं। और यदि कंधे में कोई भी दर्द है, कोई भी पेन है, कोई भी चैलेंज है, तो मानो कल्पना करो कि आपके कंधे के पास कुछ भाई बहन नाराज बैठे हैं। तो मानो भगवान जी उन नाराज भाई बहनों के पास जाकर पूछ रहे हैं कि भैया आप नाराज क्यों बैठे हो, क्या कारण है। तो मानो जो भी भाई बहन नाराज बैठे हैं वो बातें करे, भगवान से प्रणाम करे कि भगवान जी प्रणाम, क्या बताएं इसके बारे में, ये इंसान तो ये करता है, वो करता है, नेगेटिव सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, स्ट्रेस लेता है, छोटी छोटी बात के ऊपर डर जाता है, घबराता है। जो भी आप, जो भी रीजन बता रहे हैं आप सुनो, आपको पता है आपके चैलेंज के बारे में, मानो आपको ज्यादा पता है। यदि आपके कंधे में पेन है तो आपके कंधे पे जो भी सिपाही है, जो भी भाई बहन है, मानो वो कोई रीजन बता रहे हैं कि भाई ये कारण है, इसलिए नाराज बैठे हैं। तो सुनो उनके रीजन को कि क्या कारण बता रहे हैं। और यदि कोई पेन नहीं है तो आगे बढ़ जाओ कि मानो कंधों से फिर धीरे धीरे आपके गले के पास, गले के पास जा रहे हैं मानो भगवान जी। तो गले के पास कुछ भाई बहन नाराज बैठे हैं, हो सकता है आपको कोई थायराइड का चैलेंज हो या कोई गले से रिलेटेड कोई चैलेंज हो। तो मानो भगवान जी गले के पास जाकर उन भाई बहनों से बातें कर रहे हैं कि भाई आप क्यों नाराज बैठे हो। तो वो भी कुछ रीजन बता रहे हैं कि भगवान जी क्या बताएं, ये बंदा तो ये करता है, ये करता है, ये करता है, जो भी है। आप रीजन जानने की कोशिश करो कि वो क्या बता रहे हैं। हो सकता है आपका कोई रीजन अलग से आ रहा हो, अपने अंदर ही, आपके अंदर ही है कोई ना कोई सवाल। आपके अंदर जो भी फैमिली मेंबर्स जो भी रीजन बता रहे हैं उनको जानने की कोशिश करो कि वो क्या रीजन बता रहे हैं, कि ये बंदा क्यों परेशान करे, वो क्यों हड़ताल पे बैठे हैं, क्यों वो पॉजिटिव प्रोटीन नहीं बना रहे आपके लिए, क्यों वो आपके लिए काम नहीं कर रहे, वो क्या रीजन बता रहे हैं कि आप ऐसा क्या गलत कर रहे हो। उसको जानने की कोशिश करो, उस चीज को जानने की कोशिश करो कि वो क्या बता रहे हैं, आपके गले के सिपाही क्या बता रहे हैं, क्यों चैलेंज आया ये, किस कारण से चैलेंज आया ये, क्यों वे काम नहीं कर रहे आपके लिए। कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, जानने की कोशिश करो। आपके सिपाही अपने आप बताएंगे, गले के सिपाही अपने आप बताएंगे, मानो भगवान जी से बता रहे हैं। जो भी बता रहे हैं आप उसको सुनने की कोशिश करो। हो सकता है आपका कोई अलग रीजन आ रहा हो।
तो मानो भगवान जी उनसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसको भी किसी ने गाइड नहीं किया, इसको भी किसी ने बताया नहीं, इसको किसी ने एजुकेशन नहीं दी ऐसी कि भी कैसे कैसे हेल्दी रख सकते हैं अपने गले को। तो जो आप रास्ता अपना रहे हो, क्या ये रास्ता ठीक है? क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? तो मानो भगवान जी कह रहे हैं कि नहीं, सिपाही कह रहे हैं कि नहीं भगवान जी परमानेंट तो नहीं है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि चलो ड्रेस चेंज करो फटाफट। तो मानो जो भी नाराज भाई बहन थे, मानो वो ड्रेस चेंज कर रहे हैं और भगवान जी उनको एक वाइट ड्रेस दे रहे हैं। पहले वो मानो एक बेकार सी ड्रेस पहने थे, जो भी आपको अच्छा कलर नहीं लगता है, मानो पहले उस रंग की ड्रेस थी, लेकिन अब उन्होंने उस बेकार वाले रंग की ड्रेस को निकाल के फेंक दिया। जो भी आपको कलर अच्छा नहीं लगता उस रंग की ड्रेस में देख लो बस, कि मानो उस रंग की ड्रेस को उन्होंने निकाल के फेंक दिया और अब उन्होंने सबने वाइट ड्रेस पहन ली और भगवान जी के साथ साथ चल दिए। ऐसे ही मानो आपके नाक के पास, आपके कान के पास, आंख के पास कोई भी चैलेंज यदि आपके पास है, तो मानो उस बॉडी पार्ट्स के पास सिपाही जा रहे हैं, उनसे बातें करें कि भाई आप क्यों नाराज बैठे हो, तो वो भी कुछ रीजन बता रहे हैं। यदि आंख के पास आंखों का चैलेंज है तो मानो आंखों के सिपाही कुछ रीजन बता रहे हैं। कान का चैलेंज है तो मानो कान के सिपाही, नाक का चैलेंज है तो मानो नाक के सिपाही कुछ रीजन बता रहे हैं। माइंड का चैलेंज है तो मानो माइंड के पास बहुत सारे भाई बहन नाराज बैठे हैं और भगवान जी उनसे भी पूछ रहे हैं भैया आप क्यों नाराज बैठे हो, तो वो भी बता रहे हैं कि क्या बताए भगवान जी, पूरे दिन उल्ट पुल्ट चीजें देखता है, नेगेटिव थॉट्स, पता नहीं क्या क्या चीजें देखता है, मीडिया के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, यूट्यूब पे, गूगल पे, पता नहीं क्या क्या करता है पूरे दिन। हर वक्त नेगेटिव भोजन देता है, हर वक्त नेगेटिव भोजन, ओवर थिंकिंग करता है, पास्ट के बेकार के ट्रिगर्स भरे पड़े हैं, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज भरी पड़ी है, फ्यूचर के में एंग्जाइटी में रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। कितना बचाए हम इसको, कितना हम अपने आप को स्वस्थ रखें, कब तक हम अपने आप को स्वस्थ रखें? 24/7 ये तो इसी लूप में चलता रहता है बस, 24 घंटे ये तो इसी लूप में चलता रहता है बस। कुछ भी नई एक्टिविटी नहीं करता है, कुछ भी नए काम नहीं करता है, कुछ भी नई हॉबी के ऊपर काम नहीं करता है, अपनी पुरानी हॉबी पे भी काम नहीं करता है, ना ही लोगों की सेवा करता है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करता जिससे इसके डोज केमिकल्स बाहर निकले, कुछ भी ऐसा काम नहीं करता जिससे इसके नए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो, कुछ भी नहीं करता है। बस पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ बेकार की चीजों के अंदर ही उलझा हुआ है बस, कोई मौज मस्ती नहीं, कुछ एंजॉय करता ही नहीं है लाइफ को। पता नहीं कैसे क्या करे, कब तक अपने आप को संभाले। हम तो परेशान हो गए इससे। मानो आपके ब्रेन के जो भी भाई बहन नाराज बैठे हैं वो बातें कर रहे हैं, वो बता रहे हैं भगवान जी को। तो मानो भगवान जी कह रहे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन इसकी भी गलती नहीं है, इसको भी ऐसा माहौल नहीं मिला, इसको भी किसी ने गाइड नहीं किया, इसको भी किसी ने बताया नहीं, इसकी कोई गलती नहीं, इसको किसी ने ट्रेन नहीं किया, इसको किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करना है, कैसे इसका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, इसको किसी ने नहीं बताया। इसने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े लेकिन किसी ने ये गाइड नहीं किया कि कैसे इसका माइंड काम करता है, और कभी इसने जानने की भी कोशिश नहीं की। तो मानो भगवान जी कह रहे हैं कोई बात नहीं, चलो मैं उनसे बातें करूँगा, हमें उनको मिलकर समझाएंगे, चलो आप ड्रेस चेंज करो। तो मानो ब्रेन वाले जो भी भाई बहन नाराज थे वो सब ड्रेस चेंज कर रहे हैं, बेकार वाली ड्रेस को निकाल के फेंक रहे हैं और व्हाइट वाली जो अच्छी ड्रेस है उसको, आपके पास इतने बेकार की ड्रेस को निकाल के फेंक दिया और अच्छी वाली ड्रेस, व्हाइट वाली ड्रेस पहन ली बस, और साथ साथ चल रहे हैं मानो बस, साथ साथ चल रहे हैं मानो बस। और अब धीरे धीरे मानो सारे भाई बहन इकट्ठे होकर, जो भी नाराज थे वो भी इकट्ठे हो रहे हैं भगवान की सेना के साथ, भगवान के सिपाहियों के साथ, आपके हार्ट के पास आ रहे हैं। और आपके हार्ट के पास मानो बहुत सारे भाई बहन नाराज बैठे हैं। भगवान जी मानो देखकर एकदम चौंक रहे हैं कि यार इतने इतने संख्या में भाई बहन नाराज, ओ माय गॉड। तो मानो भगवान जी आपके हार्ट के पास जा रहे हैं, वहां पर जो भी भाई बहन नाराज बैठे हैं उनसे बातें कर रहे हैं कि भाई आप इतनी संख्या में नाराज क्यों बैठे हो। तो मानो वो भी कुछ रीजन बता रहे हैं कि भगवान जी क्या बताएं, हमेशा ये बंदा गुस्से के अंदर रहता है, ईर्ष्या में रहता है, जलन में रहता है, हमेशा दूसरों के बुराई के बारे में सोचता है, हमेशा ही अपना ही नुकसान कर रहा है जाने अनजाने में। इसके पास बहुत सारे फियर है, बहुत सारे डाउट है, बहुत सारी गिल्ट है, बहुत सारे पता नहीं कितनी तरह के
बेकार की चीजें लेकर बैठा हुआ है ये। बचपन से लेकर आज तक 20 साल पहले किसी ने कोई बात कही थी वो भी दिल पे लेके बैठा है। 10 साल पहले किसी ने कोई बेकार सी बात कही थी उसको भी दिल पे लगा कर बैठा है और कह रहा है कि मैं ये बात मेरे दिल पे लगी। अब बताओ हम क्या करें? हम तो हम कहाँ जाए? 20 साल पुरानी बात को दिल पे लगा के बैठा है, 10 साल पुरानी बात को दिल पे लगा के बैठा है। वो उसने कुछ कह दिया, परिवार में किसी ने कुछ कह दिया, हर एक छोटी सी बात को दिल पे लगा कर बैठा है। सैड सॉन्ग सुनता है, हर एक सैड सॉन्ग कैसे सुनता है, हर एक सॉन्ग हमारे दिल पे लगती है, डायरेक्ट चोट हमारे दिल पे लगती है। हम कब तक अपने आप को संभालें? तो मानो भगवान जी कह रहे हैं कि यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जो आप कर रहे हो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम मिलकर उसको समझाएंगे, हम चलो साथ से चलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको ये चीजें नहीं चाहिए। उनको जो चीजें चाहिए उनके बारे में बातें करेंगे, उनसे बताएंगे, उनको बताएंगे तभी तो पता लगेगा कि भाई आपको ये करना है। अभी उनको किसी ने बताया ही नहीं, वो आपकी भलाई चाह रहे हैं लेकिन जाने अनजाने में उससे उससे ये गलती हो रही है। तो मानो भगवान जी उनसे कह रहे हैं कि ड्रेस चेंज करो फटाफट। तो मानो जो भी हर्ट के पास जो भी भाई बहन नाराज थे वो सभी अपनी ड्रेस चेंज कर रहे हैं, बेकार वाली ड्रेस को निकाल के फेंक रहे हैं और अच्छी वाली ड्रेस पहन रहे हैं। मानो बस अच्छी वाली ड्रेस को पहन रहे हैं, जो भी सफेद ड्रेस है। और धीरे धीरे आपके हार्ट से मानो आपके लीवर के पास, मानो लीवर के पास भी यदि कोई चैलेंज है आपके पास, हो सकता है फैटी लीवर हो या कोई और चैलेंज हो, तो मानो यहाँ पर भी कुछ भाई बहन नाराज बैठे हैं। हो सकता है कॉन्शियसली आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन सबकॉन्शियस को कहीं ना कहीं पता है कि भाई उसका फैटी लीवर है। तो सबकॉन्शियस अपने आप देख लेगा, आपको बस सिर्फ ऑब्जर्व करना है, मानना है कि हाँ बस मेरे लीवर के पास भगवान जी जा रहे हैं, बस आपको ये मानना है। यदि वहां पर चैलेंज होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, बस आपको मानना है। लेकिन यही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि जो भी आप मानते हैं बस वो चीजें हो रही है अंदर। तो मानो आपके भगवान जी जो भी देव देवता जिसको आपने इनवाइट किया था वो आप आपके लीवर के पास जा रहे हैं, और वहां पर भी मानो कुछ भाई बहन नाराज बैठे हैं, उनसे बातें करेंगे भाई आप क्यों नाराज बैठे हो। तो मानो वो भी कुछ बता रहे हैं कि भगवान जी क्या बताएं, ये बंदा तो 24/7 गुस्से में ही रहता है, और गुस्से गुस्से में इसने हमारे लीवर के हमारे सभी भाई बहनों को पूरी तरह से परेशान करके रखा है, पूरी तरह से परेशान करके रखा है गुस्से के अंदर। हम तो पूरी तरह से परेशान हो गए, इससे क्या बताएं। हमारे पास तो लास्ट ऑप्शन यही था बस कि भाई हम अपना काम बंद कर दें और हड़ताल पे बैठ जाएं बस। तो मानो भगवान जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इसको किसी ने गाइड नहीं किया कि कैसे गुस्से को कंट्रोल करे। किसी ने नहीं बताया इसको कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करे। किसी ने इसको बताया नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली इसको। इसकी भी पूरी गलती नहीं है, और ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आप अपना काम बंद कर रहे हो। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपके ही परिवार का नुकसान हो रहा है, आपकी फैमिली का नुकसान हो रहा है, वो भी आपके ही परिवार का हिस्सा है। चलो मेरे साथ ड्रेस चेंज करो फटाफट, और चलो मैं बातें करते हैं उनसे, उनसे आपका कंप्रोमाइज करवाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कुछ। तो मानो वो भी भाई बहन ड्रेस चेंज कर रहे हैं, बेकार वाली ड्रेस को निकाल के फेंक रहे हैं, जो भी कलर आपको अच्छा नहीं लगता मानो उसी रंग की ड्रेस को निकाल के फेंक रहे हैं, और व्हाइट वाली ड्रेस पहन रहे हैं। मानो बस सभी भाई बहन मानो व्हाइट वाली ड्रेस पहन रहे हैं और एक साथ चल रहे हैं, ऐसे आपकी किडनी के पास आ रहे हैं। और वहां पर भी मानो भगवान जी देख रहे हैं कि कुछ भाई बहन यहाँ पर भी नाराज बैठे हैं, तो भगवान जी उनसे भी बातें करेंगे भैया आप क्यों नाराज बैठे हो। तो मानो वहां पर भी कुछ भाई बहन बता रहे कि भगवान जी क्या बताएं, ये बंदा तो हमेशा गिल्ट में रहता है। बचपन में या स्कूल में, कॉलेज में, जॉब के अंदर, बिजनेस में कोई ऐसी छोटी सी मिस्टेक इससे हो गई और ये उस बात को आज भी दिल पर लेकर बैठा है। आज भी उस पर गिल्ट कर रहा है कि यार ये मैंने उस समय क्यों किया, या ये मैंने उस समय क्यों नहीं किया। इसके पास आज भी गिल्ट भरी पड़ी है। हम कब तक अपने आप को बचाएं? हमारी फैमिली के मेंबर्स पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। ये बंदा गिल्ट के अंदर 24/7 रहता है, इसके पास कोई ना कोई रीजन, पता नहीं कितने रीजन भरे पड़े हैं गिल्ट के अंदर। ये माफ भी नहीं करना चाह रहा किसी को। हम तो परेशान हो चुके हैं, हम तो थक चुके हैं मानो। तो मानो भगवान जी कह रहे हैं कि चलो आप ड्रेस, हथेली को आप नीचे रख सकते हो, आराम से रिलैक्स कर सकते हो, हथेली को रिलैक्स कर सकते हो। कि मानो भगवान जी कह रहे हैं कि चलो आप ड्रेस चेंज करो फटाफट, बेकार वाली ड्रेस को निकाल के फेंको, अच्छी वाली ड्रेस को पहनो, सेहत वाली ड्रेस को पहनो, सफेद वाली ड्रेस को पहनो। मैं आपसे बातें करवाता हूँ, मैं मिलवाता हूँ आप उनसे। तो मानो वो भी अपनी ड्रेस चेंज करे, व्हाइट वाली ड्रेस को पहन रहे हैं। और धीरे धीरे मानो आपके सभी भाई बहन एक साथ इकट्ठा होकर आपकी स्पाइन के पास,
आपकी कमर के पास, आपके गट के पास आ रहे हैं मानो सब, और आपके गट से बातें कर रहे हैं। मानो गट के पास भी बहुत सारे भाई बहन नाराज बैठे हैं, बहुत सारे भाई बहन नाराज बैठे हैं। और मानो भगवान जी देखकर मानो सभी भाई बहन रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मानो कि भगवान जी बचाओ हमें, गुरु जी बचाओ हमें, ये बंदा तो हमें बिल्कुल परेशान कर रहा है, ये बंदा तो 24/7 नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, बेकार के थॉट्स, बेकार के ट्रिगर्स, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज, फ्यूचर की एंग्जाइटी, पता नहीं क्या क्या लेकर बैठा है। इस तरह के इसके माइंड में 24/7 पता नहीं क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं। ये तो हमें पूरी तरह से किल करके ही मानेगा। हमारे बहुत सारे भाई बहन बिल्कुल पहले ही जा चुके हैं, वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, लेकिन ये बंदा फिर भी नहीं मान रहे। ये 24/7 नेगेटिव भोजन देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। और ऊपर से ये बंदा नमकीन, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, ठंडा, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, ऊपर से ये बेकार की चीजें और दे रहा है। कब तक हम अपने आप को बचाएं, कब तक बचाएं? एक तो माइंड से नेगेटिव थॉट्स, माइंड से भी नेगेटिव भोजन, ऊपर से गट के पास, हमारे पेट के पास भी ये हमेशा नेगेटिव भोजन दे रहा है। ना इसका कोई खाने का टाइम है, ना ये कोई एक टाइम पर एक काम करता है। खाने खाते टाइम सिर्फ खाना ही नहीं खाता ये, पता नहीं खाने खाते टाइम टीवी भी देखता है, मोबाइल भी देखता है, मैच भी देखता है, वेब सीरीज देखता है। पता ही नहीं लगता कितना एसिड रिलीज करना है, कितना कम करना है, ज्यादा करना है। कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं हमारे पास, कोई मैसेज आ ही नहीं रहा हमारे पास। माइंड के पास से कोई मैसेज नहीं आ रहा हमारे पास कि कितना एसिड रिलीज करना है। कभी लो HCl बन रहा है, कभी हाई HCl बन रहा है, कभी एसिडिटी बन रही है, कभी गैस बन रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन बन रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस। क्या करें हम अपने आप को, कितना अपने आप को संभाले, हम तो थक चुके हैं। तो मानो वो बहुत सारी शिकायत करे, आपके पेट के गट के सिपाही, वो भगवान जी से बोल रहे कि भगवान जी बचाओ हमें, करो कुछ, आप कुछ कर सकते हो। तो मानो भगवान जी कह रहे कि चलो आप ड्रेस चेंज करो फटाफट। उनको नहीं बताओ, उनकी भी कोई गलती नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है, आप भी अपनी जगह सही हो, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है। उनको किसी ने बताया नहीं कि क्या करना है, उनको किसी ने गाइड किया ही नहीं कि क्या नहीं करना है। चलो फटाफट मिलकर बताते हैं उसको, उनसे बात करते हैं। तो मानो गट के भी सिपाही जा रहे हैं। स्पाइन के पास कोई चैलेंज है तो मानो स्पाइन के सिपाही भी कुछ रीजन बता रहे हैं। कमर के पास चैलेंज है तो मानो कमर के सिपाही भी कुछ रीजन बता रहे हैं। पैनक्रियाज की बीटा सेल्स के पास चैलेंज है तो मानो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स भी कुछ रीजन बता रही है कि भाई क्या बताएं। एक तो माइंड से ये नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, 24/7 एंग्जाइटी में रहते हैं कि कहीं ये ना हो जाए मेरे साथ, ये ना हो जाए मेरे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, जॉब में ये ना हो जाए, बिजनेस में ये ना हो जाए। कब तक बचाएं अपने आप को, कब तक काम करें? ऊपर से मीठा दे, मीठा दे, मीठा, जितने भी मैरिज में जाता है दे मीठा, पता नहीं कितने तरह का मीठा खाते हैं। कब तक अपने आप को उस मीठे से बचाएं? एक तो माइंड से हमेशा स्ट्रेस, टेंशन, और ऊपर से मिठाई इतनी दे रहा है, लगातार मिठाई दे रहा है, कितना पचाए उस मिठाई को? और ना ही फिर ये बंदा कोई दौड़ पा रहा है, कोई वॉक नहीं कर रहा, कुछ घूम नहीं रहा, कितना बचाए उसको, कितना बचाए? हम अपने आप को नहीं बचा सकते हम तो मानो भगवान जी से बता रहे हैं, आपकी पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के सिपाही, कि भगवान जी आप ही कुछ कर सकते हो। तो मानो भगवान जी करेंगे ठीक है, आप ड्रेस चेंज करो फटाफट, बेकार वाली ड्रेस को निकालो, व्हाइट वाली ड्रेस को पहनो, आप सफेद वाली ड्रेस को पहनो आप। तो मानो व्हाइट वाली ड्रेस को पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है उनके सिपाही पहन रहे हैं बस। ऐसे आपके ज्वाइंट्स के पास, ऐसे आपके पास यदि कोई कोलेस्ट्रॉल का चैलेंज है, या बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स में, किसी भी ऑर्गन्स में चैलेंज है, मानो हर एक ऑर्गन्स के पास जा रहे हैं एक एक करके, और वो कुछ रीजन बता रहे हैं कि ये बंदा ये करता है, ये करता है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, और उनके हर एक रीजन को सुनो। तो उसके बाद भगवान जी मानो उनसे कह रहे कि चलो ड्रेस चेंज करो फटाफट, चलते हैं उसके पास, मीटिंग करते हैं। ज्वाइंट्स के पास चैलेंज है तो मानो ज्वाइंट्स के पास भी बहुत सारे भाई बहन नाराज बैठे हैं, उनसे भी बातें कर रहे हैं। भगवान जी जा रहे हैं उनके पास और उनसे पूछ रहे आप क्यों नाराज बैठे हो? तो मानो वो भी कुछ रीजन बता रहे हैं कि ये बंदा अपनी ही सुन, किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी अपनी सुनता है, किसी की भी नहीं मानता, इसकी कोई नहीं मानता इसकी, और ये भी किसी की नहीं मानता, सिर्फ अपनी चला रहा है ये। इसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ये कंफ्यूजन है कि कहाँ क्या करना है जीवन के अंदर, पूरी तरह से कंफ्यूज में है ये कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसीलिए हमारे पास ये चैलेंज आए हुए हैं, इसीलिए ज्वाइंट्स के चैलेंज है कि कहीं कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, क्लियर नहीं है, फोकस नहीं है कि कहां पर जाना है, क्या करना है, एक डायरेक्शन क्लियर नहीं है बस। सर से लेकर पैर के पंजे तक यदि कोई भी चैलेंज आपके पास है किसी भी ऑर्गन्स में,
तो मानो भगवान जी उसी ऑर्गन्स के पास जा रहे हैं, उसी सेल्स के पास जा रहे हैं, उसी कोशिका के पास जा रहे हैं, और वहां पर मानो कुछ भाई बहन नाराज बैठे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं कि भाई आप क्यों नाराज बैठे हो। तो वो कुछ रीजन बता रहे हैं कि भाई ये कारण है, ये कारण है भगवान जी, ये कारण है भगवान जी। तो मानो भगवान जी उन सभी से कह रहे हैं कि चलो ड्रेस चेंज करो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मीटिंग करते हैं उनसे आज। तो कल्पना करो कि मानो पूरी बॉडी से सिपाही, जो भी नाराज भाई बहन थे, सभी वाइट ड्रेस के अंदर भगवान जी आगे आगे चल रहे हैं, और बाकी सभी भाई बहन पीछे पीछे चल रहे हैं। जितने भी नाराज भाई बहन थे, जितने भगवान जी के सिपाही थे, सब मानो पीछे चल रहे हैं। और अब मानो भगवान जी आपको कॉल लगा रहे हैं कि कहाँ पर हो। तो मानो भगवान जी आपको बोले कि चलो अपने हार्ट के पास आओ। तो मानो आपके हर एक सिपाही आपके हार्ट के पास आ रहे हैं, भगवान जी उनको हार्ट के पास लेकर आ रहे हैं। और आप दूर से ही देख रहे हो कि भगवान जी के पास इतने सारे सिपाही, इतने सारे भाई बहन नाराज होकर, ओ माय गॉड, पूरी रैली की रैली आ रही है मानो। आपने तो कभी कल्पना भी नहीं सोचा था कि आपने ही अपने परिवार के इतने मेंबर्स को नाराज कर रखा है, जाने अनजाने में। कल्पना करो बस आप कि मानो इतने सारे भाई बहन नाराज, ओ माय गॉड। और मानो भगवान जी आपके पास आ रहे हैं। आप भगवान जी को थैंक यू करोगे, थैंक यू भगवान, आपकी वजह से आज ये सारे भाई बहन मेरे पास आए हैं, नहीं तो आपकी वजह से सिर्फ। तो मानो भगवान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि थैंक यू सो मच, वेलकम माय डियर। और आप भगवान जी से रिक्वेस्ट करो कि थैंक यू भगवान, अब आप जहाँ से आए थे आप वहीं पर जा सकते हो अपनी सिपाहियों के साथ। अब मैं अपने भाई बहनों से बात कर लूँगा, थैंक यू सो मच। तो मानो भगवान जी जहाँ से भी आए थे, जिस भी जगह से आए थे, जिस लोकेशन से आए थे, आपने वहीं लोग उसी लोकेशन के पास जा रहे हैं अपने सभी सिपाहियों के साथ, सभी सिपाहियों के साथ, सभी सामान के साथ जो भी वो लेकर आए थे अपने साथ, मानो वापिस जा रहे भगवान जी अपनी जगह पे। और अब आपके सामने मानो आपके ही परिवार के मेंबर्स हैं बहुत सारे, पूरी बॉडी के जितने भी फैमिली मेंबर्स नाराज थे, सारे आपके सामने खड़े हैं। तो और मानो आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बस आप पूरी तरह से इमोशनल हो रहे हैं कि यार इतने जाने अनजाने में इतने सारे भाई बहन नाराज कर दिए मैंने, ओ माय गॉड, ये क्या कर रहा था मैं, ये किस दिशा में जा रहा था मैं। तो मानो आपके भाई बहन कुछ इमोशनल होकर वो आपको चुप करा रहे हैं कि कोई बात नहीं भाई, आपकी भी कोई गलती नहीं है, आपको भी किसी ने गाइड नहीं किया, आपको भी किसी ने बताया नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम मिलकर सॉल्यूशन देखेंगे। तो मानो जितने भी भाई बहन थे, जिस भी ऑर्गन्स के सिपाही थे, जिस भी ऑर्गन्स के भाई बहन थे जो नाराज बैठे थे, वो सभी अपना अपना मैसेज अपने भाई को बता रहे हैं कि भाई, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यदि किडनी का चैलेंज है, तो मानो किडनी वाले भाई बहन बता रहे हैं कि भाई आप अपने पास जो भी गिल्ट आपके पास है, हर एक गिल्ट को बाहर निकाल के फेंक दो, हमें गिल्ट नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप गिल्ट रखेंगे तो हमारे ही परिवार के फैमिली मेंबर्स का नुकसान है। तो मानो आप नोट कर रहे हो, हर एक मैसेज को सीरियस ले रहे हो कि ठीक है भाई, मेरे पास यदि कोई भी गिल्ट होगी तो मैं उसको निकाल के फेंकूंगा बाहर, और उस गिल्ट को निकालने पर काम करूंगा, ताकि हम, हमारी किडनी, हमारे भाई बहन पूरी तरह से सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। ऐसे ही मानो आपके लीवर के पास यदि कोई चैलेंज है, तो लीवर के सिपाही बोल रहे हैं कि भाई आप अपने पास गुस्सा बिल्कुल मत रखो, यदि गुस्सा रखोगे तो हमारे ही सिपाहियों का नुकसान है, हमारे लीवर के भाई बहनों का नुकसान है। तो मानो आप उनसे भी कमिटमेंट कर रहे हो, ऐसे ही हर एक ऑर्गन से आप कमिटमेंट कर रहे हो, आप अपने गट से भी कर रहे हो, माइंड से भी कर रहे हो, गट से भी कह रहे हो आपकी आज के बाद मैं कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचूंगा, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई बेकार के थॉट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही काम करूंगा, भोजन के टाइम सिर्फ भोजन ही करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा दूसरा, कोई भी नमकीन, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, ये कोई भी इस तरह की चीज यूज नहीं करूंगा, बहुत कम यूज करूंगा या बिल्कुल नहीं करूंगा बस। तो मानो आपके गट भी कह रहे कि ठीक है भाई, बिल्कुल इन्हीं को आपको अप्लाई करना है, तभी हम एक स्वस्थ और हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। ऐसे आपके लंग्स के पास, ऐसे आपके ज्वाइंट्स के पास, कि भैया आपको डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर करना है, एकदम किस दिशा में आपको जाना है। ऐसे आप अपने हार्ट, आपके हार्ट के सिपाही कह रहे हैं कि भाई अपने पास जितने भी बेकार के इमोशंस हैं, जितने भी फियर, डाउट, डर, जितने भी आपके पास जीलियस है, जितने भी ईर्ष्या, जलन, द्वेष, बेकार की जितने भी इमोशंस है, सब आपको रिलीज करने हैं, और उसके बाद आपको रिप्लेस करने हैं लव, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, एप्रिसिएशन, अबंडेंस, ये सभी चीजें आपको रखनी है, ताकि हम एक स्वस्थ और हैप्पी लाइफ जी पाए। तो मानो हर एक ऑर्गन्स अपने अपने
परिवार के बारे में बता रहे हैं कि भाई आपको हमारे लिए ये भोजन अरेंजमेंट करना है। मानो सभी ऑर्गन्स अपने अपने भोजन के बारे में बता रहे हैं कि भाई आपको हमारे लिए ये अरेंजमेंट करना है, ये बेकार की चीजें बाहर निकालनी है, और इसके इसके बदले में आपको ये वापस करना है, ये चीज हमें देनी है। और आप हर एक भाई बहन से बातें आराम से सुन रहे हो, उनकी बातों पे अमल कर रहे हो। मानो वो हर एक अमल कर रहे हो, आप हर एक बात पे अमल कर रहे हो। और अब आपने अपने सभी भाई बहनों के लिए एक खाने का अरेंजमेंट किया, मानो एक खाने का अरेंजमेंट किया है, और उस खाने के अंदर मानो वही सारी चीजें रखी हैं जो भी आपके भाइयों ने डिमांड की थी कि भाई हमारे लिए ये रखना है, ये खाना है, ये खाना है, ये नहीं करना है। तो मानो उसी के हिसाब से ही खाने का अरेंजमेंट है। यदि मान लो आंखों आंखों के पास कोई चैलेंज है तो आंखों के हिसाब से खाना है। हार्ट के पास चैलेंज है तो मानो हार्ट के हिसाब से खाना है। ज्वाइंट्स के पास चैलेंज है तो मानो ज्वाइंट्स के हिसाब से ही खाना है। यानी जिस भी विटामिन की, जिस भी प्रोटीन की कमी थी, उसी विटामिन प्रोटीन के हिसाब से ही हर एक खाना लगा हुआ है। हर एक खाना लगा हुआ, हर एक ऑर्गन्स के लिए स्पेशल खाना लगा हुआ है। और मानो सभी भाई बहन खाना खा रहे हैं, जिस भी विटामिन की कमी थी, जिस भी प्रोटीन की कमी थी, जिस भी चीज की कमी थी, मानो वो सभी भोजन खा रहे हैं, बस सभी भोजन ले रहे हैं। और सभी मानो एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मानो सभी, कि यस, मजा आ गया। और खाने के बाद मानो डीजे का भी अरेंजमेंट है। मानो सभी डांस भी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। जिस भी ऑर्गन्स में चैलेंज है, जिस भी बॉडी पार्ट्स में चैलेंज है, मानो वो ऑर्गन्स डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग है, मानो उस फेवरेट सॉन्ग पर ही डांस कर रहे हैं। जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग हो सकता है आपका फेवरेट। कोई नागिन का है तो मानो नागिन वाले पे डांस कर रहे हैं, या कोई और एक्स्ट्रा कोई भी है तो उसी पे डांस कर रहे हैं। यदि आपके हार्ट में चैलेंज है तो मानो हार्ट आपका डांस कर रहा है, किडनी में है तो मानो किडनी डांस करिए, गले में है तो मानो गला डांस कर रहे हैं, ज्वाइंट्स में है तो मानो ज्वाइंट्स डांस कर रहे हैं। जिसमें भी डांस है मानो वही ऑर्गन्स डांस कर रहे हैं, वही बॉडी पार्ट्स डांस कर रहे हैं। और डांस से उस बेकार के इमोशंस को निकाल रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। जो भी ब्लॉकेज एनर्जी थी उसको रिलीज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और मानो धीरे धीरे वो ऑर्गन्स हेल्दी हो रहे हैं। मानो सभी बॉडी पार्ट्स हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि यार आज तो मजा आ गया, अच्छा सा खाना मिला, ऊपर से डांस। मानो सभी बॉडी पार्ट्स सोलो डांस कर रहे हैं, मस्ती, एकदम सोलो डांस। जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है उसी फेवरेट सॉन्ग में देखो बस, कि मस्ती से डांस कर रहे हैं। हर एक बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से मानो डांस कर रहे हैं, हैप्पी है, खुश है सब मानो। और उसके बाद मानो एक डिवाइन स्विमिंग पूल भी है, एक डिवाइन स्विमिंग पूल का भी अरेंजमेंट है। और मानो सभी बॉडी पार्ट्स उसमें स्नान कर रहे हैं, उसमें नहा रहे हैं। और जिस भी ऑर्गन्स में चैलेंज था, मानो उस ऑर्गन्स का जो भी चैलेंज था वो इस स्विमिंग पूल में ही रह गया। वो चैलेंज मानो इसी स्विमिंग पूल में ही रह गया, क्योंकि ये डिवाइन स्विमिंग पूल है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई उस जोड़ में नहा लेने से ये चैलेंज चला जाता है, बीमारी चली जाती है, तो बस ऐसे ही ये स्विमिंग पूल है। इसमें नहा लेने से भी आपके हर एक रोग मानो कट जा रहे हैं। जैसे गंगा माँ में नहाने से सभी बेकार के पाप कट जाते हैं, तो बस ऐसे ही मानो इस स्विमिंग पूल में नहाने से भी सभी रोग दूर हो रहे हैं। बस आपके पास जो भी चैलेंज था मानो वो सब एकदम क्लियर हो गया, बस एकदम साफ हो गया। और सभी मानो एकदम खुश है, हर एक बॉडी पार्ट्स एकदम खुश है। सभी आपस में गले लग रहे हैं, सभी आपको आपस में गले लग रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, मानो सभी गले लग रहे हैं। आप भी मानो हर एक बॉडी पार्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो, गले लग रहे हो, सभी से माफी मांग रहे हो, सभी को माफ कर रहे हो, माफी भी मांग रहे हो, माफ भी कर रहे हो। ऐसे ही मानो सभी आपस में माफी माफी मांग रहे हैं, सभी माफ भी कर रहे हैं एक दूसरे को। आपने भी यदि किसी का दिल दुखाया हो जाने अनजाने में, उस इंसान का नाम लेकर उससे भी माफी मांग लो, आज मन ही मन मांग लो अभी, कि माई डियर फैमिली मेंबर्स या माई डियर फ्रेंड्स, जो भी उसका नाम है, मुझे माफ करना, जाने अनजाने में ये मैंने आपका दिल दुखाया तो मुझे माफ करना। अभी माफी मांग लो, तब जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक वो चैलेंज रहने वाला है। हर एक चीज से माफी मांग लो, हर एक पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पता नहीं जाने अनजाने में कितने तरह के कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के तले आए हैं। हर एक उस जीव से, आत्मा से माफी मांग लो आज।
कोई इस जन्म के कर्म है उससे भी माफी मांग लो, कोई पिछले जन्म के कर्म है उनसे भी माफी मांग लो। जाने अनजाने में हमने किसी का भी दिल दुखाया हो, सभी से माफी मांग लो कि हमें माफ करना, जाने अनजाने में कोई भी भूल हमें हुई हो, हमसे हुई हो तो। और मानो सभी बॉडी पार्ट्स इस समय पूरी तरह से मानो एकदम खुश महसूस कर रहे हैं, हैप्पी है एकदम मानो। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मानो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, और जिसको भी जो रिक्वायरमेंट होगी मानो इसमें मैसेज कर दिया जाएगा कि भाई मेरे लिए ये भेजना, ये वाला इमोशन, मेरे लिए लव भेजना, ग्रेटिट्यूड भेजना, कंपैशन भेजना, एप्रिसिएशन भेजना, अबंडेंस भेजना। तो जिसके पास जिस चीज की कमी होगी मानो वही मैसेज कर रहे हैं वो, हर एक ऑर्गन्स। और मानो अब आप अपने सभी बॉडी पार्ट्स से, सभी फैमिली मेंबर्स से कह रहे हो कि थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स। अब आप अपनी जगह पर जा सकते हो जहां से आप आए थे, जिस जगह से आप आए थे। और मानो हर एक फैमिली मेंबर्स आपका वेलकम कर रहे हैं, आपको थैंक यू कर रहे हैं कि यार आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। हम तो आपको पता नहीं क्या क्या समझते थे, हम तो पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोचते थे, लेकिन आप तो पूरी तरह से मानो एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। आप तो बिल्कुल भगवान हो हमारे लिए, आप कितना टेक केयर करते हो हमारे लिए। और मानो सभी फैमिली मेंबर्स अपने घर के पास वापस जा रहे हैं, अपने सभी अपने अपनी जगह पे वापस जा रहे हैं। हार्ट के सिपाही मानो हार्ट के पास वापस जा रहे हैं, लीवर के पास जा रहे हैं, लंग्स के पास, किडनी के पास, जॉइंट्स के पास, माइंड के माइंड, गट के पास। जो फैमिली मेंबर्स, जो सिपाही जहां से आए थे मानो वही जा रहे हैं वापस। और वहां जाकर मानो अब वो एक पॉजिटिव प्रोटीन बना रहे हैं आपके लिए। अब मानो आप उनके लिए एक अच्छे थॉट्स भेज रहे हो, अच्छा भोजन भेज रहे हो माइंड के द्वारा, अच्छी अच्छी चीजें भेज रहे हो। और डाइट में भी आप उनको अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हो, कभी फ्रूट दे रहे हो, कभी सलाद दे रहे हो, कभी सूप दे रहे हो, कभी जूस दे रहे हो, कच्ची चीजें दे रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लाइट डिनर कर रहे हो आप रात के टाइम में। और मानो आप पूरी तरह से अच्छा पूरी मात्रा में पानी दे रहे हो। जिस ऑर्गन्स को जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको उसी के हिसाब से मानो भोजन दे रहे हो बस। और हर एक ऑर्गन्स मानो पॉजिटिव प्रोटीन बना रहे हैं, हैप्पी है, खुश है, बस अच्छा फील कर रहे हैं मानो। वो आपको थैंक यू कर रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं हर रोज कि थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई, आप कितना टेक केयर करते हो। हर रोज सभी सिपाही मेंबर्स आपको थैंक यू कर रहे हैं कि आप कितना ध्यान करते हो, कितना ध्यान रखते हो। और आप भी सभी का वेलकम करो, सभी को उस मैसेज को एक्नॉलेज करो कि यार वेलकम ऑल ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा हो, आप सभी मेरे लिए 24x7 काम कर रहे हो, 24 घंटे मेरे लिए काम कर रहे हो। इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है। आप बिना कोई सैलरी, बिना कोई लोभ, बिना कोई लालच आप काम कर रहे हो, 24 घंटे मेरे लिए काम कर रहे हो, तो इतना तो फर्ज मेरा बनता ही है कि मैं अपने माइंड से अच्छे थॉट्स आपको दूं, अच्छे विचार आपको दूं, अच्छे संपर्क में, अच्छे लोगों के संपर्क में रहकर अच्छी चीजें आपको दूं, अच्छा अच्छा भोजन आपको दूं, अच्छी अच्छी डाइट आपको दूं। और मानो सभी ऑर्गन्स हर रोज आपके लिए पॉजिटिव प्रोटीन बना रहे हैं, और आपके हर एक ऑर्गन्स मानो पूरी तरह से हेल्दी हो रहे हैं, एनर्जेटिक हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, मानो लाइट फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। मानो हर एक ऑर्गन्स मानो अपनी मस्ती में मस्त है, अपने काम में मस्त है। मानो सभी का सभी ऑर्गन्स मानो अपने काम में पूरी तरह से पैशनेट है, जुनून के साथ मानो काम कर रहे हैं, मस्ती के साथ काम कर रहे हैं, रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं, एकदम मस्ती में बस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। और अब आप मानो उस भगवान को, उस यूनिवर्स को, उस देव देवता को भी थैंक यू कर रहे हो जिसकी वजह से आज ये माहौल क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से आज ये माहौल बना है। यूनिवर्स को भी थैंक यू करो कि उन्होंने आपको चूज किया। और आप इस पृथ्वी के ऊपर हर एक पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, हर एक इंसान, हर एक क्रिएटर जिसका कोई भी रोल है, जो कोई ना कोई रोल निभा रहा है इस संसार के अंदर, किसी भी तरीके से, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा रोल, हर एक चीज को मानो आप लव की फीलिंग्स भेज रहे हो, अबंडेंस की फीलिंग्स भेज रहे हो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स भेज रहे हो, एप्रिसिएशन की फीलिंग्स भेज रहे हो।
कंपैशन की फीलिंग्स भेज रहे हो। और मानो बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके परिवार के फैमिली मेंबर्स, आपके ऑफिस के मेंबर्स, आपके यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, मानो सभी को इन फीलिंग्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में। आज के इस माहौल में मानो सभी लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगी ये फीलिंग्स, कब कोई हमारे लिए ये अच्छी फीलिंग्स भेजेगा। और जैसे आप भेज रहे हो तो मानो चारों दिशाओं में लोग रिसीव करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और जितना रिसीव करें मानो आप हर एक सांस के साथ आप यूनिवर्स से यही फीलिंग्स रिसीव कर रहे हो। यूनिवर्स के द्वारा हर एक सांस के साथ आप इन फीलिंग्स को अपने हार्ट के पास इकट्ठा कर रहे हो। और आप अपने हार्ट से इस पृथ्वी के ऊपर हर एक पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानो इस पूरे ब्रह्मांड में इन फीलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मानो इन फीलिंग्स को आप। हर एक फीलिंग्स को मानो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। हर एक फीलिंग्स को मानो आप देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो। और जितना दे रहे हो उतना ही आप यूनिवर्स से और ले रहे हो, और रिसीव कर रहे हो, और रिसीव कर रहे हो। जितना आप दे रहे हो उतना ही और रिसीव कर रहे हो यूनिवर्स से। और मानो अब आप उस यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हो। अब आप उस यूनिवर्स का ही एक पार्ट हो। आपके द्वारा ही मानो ये फीलिंग्स हर रोज जानी है। आप उस यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। हर एक सांस के साथ आपको लव, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, एप्रिसिएशन, अबंडेंस, आप हर एक सांस के साथ इन फीलिंग्स को अपने हार्ट के पास इकट्ठा कर रहे हैं। और हर रोज आप अपने परिवार के मेंबर्स, यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, जैसे भगवान हर एक इंसान को सूरज की किरणें, सूरज का प्रकाश, हवा, पानी, बिजली, लाइट, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में दे रहा है। चाहे कोई साधु है, चाहे कोई चोर है, सबको बराबर मात्रा में दे रहा है। कोई भेदभाव नहीं करा किसी के साथ कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं, सबको बराबर में दे रहा है। ऐसे ही मानो आपको भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबको बराबर मात्रा में देना है। लव की फीलिंग्स, ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस, एप्रिसिएशन, कंपैशन बराबर मात्रा में मानो आप डिस्ट्रीब्यूट करो, बराबर मात्रा में। अच्छे लोगों को भी, बुरे को भी, सबको बराबर दे रहे हो आप। आपका कोई हक नहीं किसी को बुरा बताने का। जैसे भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा, ऐसे आपको भी कोई हक नहीं। आप भी उस ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं, आप भी उस भगवान के ही सिपाही हैं। बस किसी को भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी के साथ, कोई आपके साथ कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन आप उस ब्रह्मांड के एक सिपाही हैं, आप उस भगवान के सिपाही हैं। आप उसी भगवान के ही एक हिस्सा हैं, बस उसी परिवार का हिस्सा है। सबको बराबर मात्रा में जाना चाहिए यही प्यार की फीलिंग्स, ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस, कंपैशन, एप्रिसिएशन, सबको बराबर मात्रा में। और डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए। मानो आप इनकी फीलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। जैसे बारिश आती है ऐसे मानो आप बारिश कर रहे हो इस पूरी ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी के ऊपर। और सभी लोग मानो सभी को बहुत जरूरत है इन फीलिंग्स की। आज के टाइम में बहुत जरूरत है, हर एक बच्चे को जरूरत है, हर एक बड़े बूढ़े को जरूरत है, हर एक यंग को जरूरत है, यूथ को जरूरत है इन सभी फीलिंग्स की। किसी के पास नहीं है फीलिंग्स आज के टाइम में। और मानो सभी लोग आपको अप्रिशिएट करें। यूनिवर्स भी मानो स्माइल कर रहा है आपके इस काम को देख के, यार यही वो टाइम था, यही वो कारण था जिसके लिए मैंने आपको चूज किया था। क्योंकि ये वो काम कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते थे। इसीलिए मैंने आपको चूज किया था, इसलिए मैंने आपका नाम लिया था कि आप जाएंगे पृथ्वी के ऊपर। इसलिए मैंने आपको सेलेक्ट किया था, इसलिए मैंने आपको चूज किया था। और मानो यूनिवर्स के ऊपर जितने भी और सिपाही हैं, जो भी भाई बहन जो आपकी वजह से नहीं आ पाए, भगवान ने आपका नाम लिया था, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने आपका नाम लिया था कि आप जाएंगे। आपकी वजह से वो सभी नहीं आ पाए, तो मानो वो भी हंस रहे हैं, वो भी ताली बजा रहे हैं आपके लिए, क्लैपिंग कर रहे हैं आपके लिए कि यस, ये चीज हम मिस कर रहे थे, नहीं तो हम भी शायद जा सकते थे पृथ्वी के ऊपर, लेकिन ये चीज हमारे पास नहीं थी। वेल डन। मानो वो भी आपको सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। इन फीलिंग्स को महसूस करो बस कि मानो यूनिवर्स से भी फीलिंग्स बरस रही है आपके लिए। और इस पूरे ब्रह्मांड से, पृथ्वी से, चारों दिशाओं से मानो आपके लिए फीलिंग्स सभी लोग अप्रिशिएट करें आपको बस। यूनिवर्स भी मानो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स देता ही जा रहा है। रेन हो रही है मानो आपकी ब्लेसिंग्स की, रेन हो रही है आपकी, बारिश हो रही है मानो ब्लेसिंग्स की। कि मानो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। बस फील करो बस इस चीज को आज 30 सेकंड तक इन फीलिंग्स का एंजॉय करो बस। 30 सेकंड तक इन फीलिंग्स को एंजॉय करो। वेरी गुड, ग्रेट, जबरदस्त।
वापिस आ जाओ धीरे धीरे।